जय श्री गणेश प्यारे मित्रों। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं और फिर उन्हीं के अनुसार उनकी पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने और भगवान गणेश की कथा सुनने का विशेष महत्व है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन इस व्रत को रखने और इस पावन कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। उसका समय हमेशा मंगलमय रहता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन इस व्रत को रखता है और सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान गणेश की साधना करता है, उनकी पावन कथा को सुनता है, भगवान गणेश उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देते। साथ ही घर में सुख शांति रहती है। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को उन्नति जरूर मिलती है। इस व्रत के करने से विद्या और धन लाभ तो होता ही है, साथ ही विद्यार्थियों को परीक्षा में शीघ्र सफलता भी मिलती है। घर के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश अपना आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति पर सदैव बनाए रखते हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, अब हम सुनते हैं भगवान गणेश की पुण्य फलदायिनी व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते माता पार्वती ने महादेव जी से चौसर खेलने के लिए कहा। महादेव माता पार्वती की बात सुनकर चौसर यानी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। अब उनके सामने एक परेशानी थी कि उनके खेल में हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा नहीं था। इसका हल निकालने के लिए शंकर महादेव ने आसपास से घास के कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनसे एक पुतला बनाया। फिर उसमें जान डालकर उससे कहा, हे पुत्र, मैं पार्वती के साथ चौपड़ खेलूंगा और तुम हम दोनों के खेल के साक्षी बनोगे। खेल के अंत में कौन विजयी होता है, तुम्हें इसका निर्णय करना होगा। उस पुतले ने कहा, ठीक है महादेव, मैं आप और माता पार्वती के इस खेल का साक्षी बनूंगा और आपके इस खेल का निर्णय करूंगा। दोनों ने बारी बारी से 3-4 बार चौपड़ का खेल खेला और संयोग से तीनों ही बार माता पार्वती की जीत हुई। और फिर जब माता पार्वती और भगवान शंकर ने इस खेल को खत्म किया और उस पुतले से विजयी होने वाले का नाम पूछा, तो उसने महादेव को इस खेल का विजेता घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने उस पुतले को लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता से श्राप सुनकर उस पुतले ने कहा, हे माता, मैंने इस खेल का गलत निर्णय अपने अज्ञान के कारण लिया है। मैंने किसी गलत इरादे से इस निर्णय को नहीं लिया। कृपा कर मुझे क्षमा करें, मैं आपका पुत्र हूँ। हे माँ, मुझे क्षमा करें। पुतले की बात सुनकर माता पार्वती को उस पर दया आ गई और माता ने उस पुतले से कहा कि हे पुत्र, मेरा श्राप ऐसे ही वापस नहीं हो सकता, किंतु इसका एक उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ। जब 1 साल बाद यहाँ पर गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तब उनसे पूछकर तुम गणेश व्रत और पूजन करना। ऐसा करने से तुम्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर माता पार्वती और महादेव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब 1 साल बाद उसी जगह पर नाग कन्याएं गणेश भगवान का पूजन करने के लिए आई, तब उस श्रापित पुतले ने उनसे भगवान गणेश की पूजा की विधि पूछी। नाग कन्याओं ने विस्तार से उस पुतले को गणेश पूजन विधि बताई। इसके बाद उस पुतले ने विधि अनुसार
21 दिनों तक गणेश जी का उपवास किया और उनका पूजन किया। इस पूजन से गणेश जी काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुतले को मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। पुतले ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पैरों में इतनी शक्ति दे दें कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से मिल सकूं और उन्हें प्रसन्न कर सकूं। गणेश जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और इसके पश्चात वह पुतला रूपी बालक चलते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गया और वहां पर उसने शिव भगवान से मिलकर सारी बातें बताई। बालक की बातें सुनकर महादेव ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत रखने की इच्छा प्रकट की। दरअसल चौपड़ के खेल वाले दिन माता पार्वती महादेव जी से नाराज होकर कैलाश छोड़कर वहां से चली गई थी। माता पार्वती को मनाने के लिए महादेव ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत किया। ऐसा करने से माता पार्वती 21वें दिन कैलाश पर्वत वापस आ गई और उनके मन में महादेव जी के लिए जो नाराजगी थी वो भी खत्म हो गई। माता पार्वती के वापस आने पर महादेव ने सारी बात उन्हें बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने 21 दिनों तक गणेश व्रत करने का निर्णय लिया। उस पुतले रूपी बालक द्वारा बताई गई विधि के अनुसार माता पार्वती ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय खुद अपनी माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर आ पहुँचे। आगे चलकर इस कथा और व्रत के बारे में कार्तिकेय ने विश्वामित्र जी को भी बताया। विश्वामित्र जी ने भी 21 दिनों तक यह व्रत रखकर गणेश जी की पूजा की। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दिया था। तो मित्रों, गणेश भगवान ने जिस तरह सभी के संकट दूर किए, इसी तरह से हे भगवान आप सभी के संकटों को दूर करना। सभी प्रेम से बोलो, जय श्री गणेश। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।